देखिए, वर्क प्लेस पर सेफ्टी की बात तो हर कोई करता है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसे बस बातों से निकालकर एक असली सिस्टमैटिक प्लान में कैसे बदला जाए? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है HIRA, जो केओस को कंट्रोल में लाकर हमारे वर्क प्लेस को सच में सुरक्षित बनाता है। तो सोचिए, एक तरफ है पूरा केओस जहां खतरे हैं पर कोई कंट्रोल नहीं, और दूसरी तरफ है एक सिस्टम, एक ऑर्डर। हीरा का काम बस यही है, ये हमें रिएक्टिव होने से बचाता है। मतलब हादसा होने का इंतजार करने के बजाय हम प्रोएक्टिवली खतरों को मैनेज करते हैं। ये केओस को ऑर्डर में बदलने का तरीका है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम केओस से कंट्रोल तक के सफर को जानेंगे, फिर वो 5 स्टेप सेफ्टी रोड मैप देखेंगे, रिस्क को इवैल्यूएट और कंट्रोल करना सीखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि सेफ्टी असल में है क्या। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। HRA के पीछे का क्यों क्या है, मतलब हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये सेफ्टी को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है, एक माइंडसेट है। तो ये HIRA है क्या? इसका पूरा नाम है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आग लगने पर कुआं खोदा जाए, नहीं, ये एक प्रोएक्टिव सिस्टम है। इसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, खतरे को पहचानो। दूसरा, उससे होने वाले रिस्क को समझो। और तीसरा, उसे कंट्रोल करने के उपाय निकालो। बस। अच्छा, तो क्यों तो अब हमें क्लियर हो गया है। अब सवाल आता है कैसे। हीरा को असल में लागू कैसे किया जाए। तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा प्रैक्टिकल रोड मैप मौजूद है। ये जो 5 स्टेप रोड मैप आप देख रहे हैं ना, ये हीरा की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। हम खतरे को पहचानने से शुरू करेंगे, फिर रिस्क को देखेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, और आखिर में ये भी पक्का करेंगे कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहे, इम्प्रूव होता रहे। तो चलिए अब एक एक करके हर स्टेप में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है यहीं से, खतरों की पहचान से। अब खतरा क्या है? भाई कोई भी ऐसी चीज जिससे नुकसान पहुंचने का पोटेंशियल हो, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फर्श पर तेल गिरा है, बिजली के तार खुले पड़े हैं, या फिर कोई मशीन बिना गार्ड के चल रही है। ये सब के सब खतरे हैं, पहली वार्निंग साइंस। ठीक है, तो हमने खतरों की लिस्ट तो बना ली, अब आगे क्या? अब आता है एनालिसिस वाला पार्ट। यहीं पर हम इन खतरों को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उन्हें तौलते हैं, मापते हैं, ताकि हम सही फैसले ले सकें। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर होता है। लोगों को लगता है कि रिस्क बस एक फीलिंग है, एक अंदाजा है। HRA हमें सिखाता है कि नहीं, रिस्क कोई फीलिंग नहीं बल्कि एक कैलकुलेशन है, एक ऐसी वैल्यू जिसे हम बिल्कुल सटीक तरीके से माप सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है? बहुत सिंपल है। हम 2 चीजों को देखते हैं। पहली है सेवेरिटी, यानी अगर कुछ गलत हुआ तो नुकसान कितना बड़ा होगा, और दूसरी है लाइक्लीहुड, यानी उस गलत चीज के होने की संभावना कितनी है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है हमारा रिस्क लेवल। और ये कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त टूल है, 5x5 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। देखिए, एक एक्सिस पर है सिवियरिटी और दूसरे पर है लाइक्लीहुड। बस ये दोनों जहां मिलते हैं वो हमें हमारा रिस्क स्कोर दे देता है। अब जैसे ही हमें वो स्कोर मिलता है, अगला कदम है उसे इवैल्यूएट करना। ये स्कोर हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि करना क्या है। अगर स्कोर रेड जोन में है मतलब हाई रिस्क, तो काम को तुरंत रोक देना है। अगर येलो जोन में है तो मतलब सावधान रहने की जरूरत है और रिस्क को कम करने के उपाय करने हैं। और अगर ग्रीन जोन में है तो मतलब रिस्क कम है और हम आगे बढ़ सकते हैं, पर हाँ, नजर बनाए रखनी होगी। तो जब हमें पता चल गया कि एक्शन लेना जरूरी है, तो हम कंट्रोल मेजर्स लागू करते हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, सारे कंट्रोल्स एक जैसे इफेक्टिव नहीं होते। ये जो आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये हमें बताता है कि कौन सा उपाय सबसे बेहतर है और कौन सा सबसे कमजोर। इस पिरामिड में सबसे ऊपर सबसे इफेक्टिव होते हैं हार्ड कंट्रोल्स। पहला है एलिमिनेशन, मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ फेंको। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी खतरनाक चीज को किसी सुरक्षित चीज से बदल दो। और तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, मतलब खतरे और इंसान के बीच कोई फिजिकल बैरियर खड़ा कर दो। अब आते हैं पिरामिड के निचले हिस्से पर। इन्हें कहते हैं सॉफ्ट कंट्रोल्स,
और ये हमारी डिफेंस की आखिरी लाइन है। ये इंसानी बर्ताव पर निर्भर करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, मतलब सही ट्रेनिंग देना, साइंस लगाना, और दूसरा है पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पीपीई पहनने वाले को तो बचाता है, पर वो खतरे को खत्म नहीं करता। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, पर असली चैलेंज तो अब है, इसे सिर्फ एक बार की एक्टिविटी न बनाकर वर्क कल्चर का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है हमारे आखिरी स्टेप में, रिव्यू एंड मॉनिटर। देखिए, कोई भी वर्क प्लेस स्टैटिक नहीं होता, वो बदलता रहता है, इसलिए सेफ्टी का काम भी कभी खत्म नहीं होता। हिरा एक लिविंग प्रोसेस है, एक साइकिल है जिसे हमें लगातार चलाते रहना है, बेहतर बनाते रहना है, हर इंसिडेंट के बाद, हर बदलाव के बाद और रेगुलर इंटरवल्स पर। और इस पूरे प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए ये 4 पिलर्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, करेक्ट टाइमिंग। एचआरए हमेशा काम शुरू होने से पहले करना है। दूसरा, कोलैबोरेशन, मतलब इसमें ऑपरेटर्स से लेकर सुपरवाइजर्स तक सबको शामिल करना है। तीसरा, प्रायोरिटाइजेशन, सबसे पहले उन कामों पर फोकस करना है जहां रिस्क सबसे ज्यादा है। और चौथा, विजिलेंस, यानी जैसे ही कोई बदलाव हो तुरंत प्रोसेस को रिव्यू करना है। चलिए, अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर में ये पूरा HIR प्रोसेस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है। वो आइडिया ये है कि सेफ्टी कोई तुक्का नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। सेफ्टी इज अ प्लान्ड आउटकम। ये एक ऐसा नतीजा है जिसे हम प्लान करके हासिल करते हैं। कैसे? आइडेंटिफाई, असेस एंड कंट्रोल के साइकिल को लगातार चलाकर। जब हम हिरा को अपने रोज के काम का हिस्सा बना लेते हैं, तभी ये प्लानिंग हकीकत बनती है। तो सेफ्टी का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। अब सवाल बस एक ही है, इस रोड मैप का इस्तेमाल करके सेफ्टी को प्लान कैसे किया जाएगा।